हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए सेट नंबर 19, जहां पे आपको लगभग 100 प्रश्न आपको कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कि 7000 करंट अफेयर्स की सीरीज है। 2023 की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स वो है, और साथ ही साथ उससे जो भी बनने वाला स्टैटिक जीके उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो सेट नंबर 19 100 क्वेश्चन के साथ आज हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। लेकिन उसके पहले आप लोग के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख रहे हैं। अगर जिनको पीडीएफ चाहिए वो 7000 करंट अफेयर्स 2023 वाली सीरीज ले सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे विद स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड जो भी होगा वो होगा इसमें। साथ ही साथ आपको इसके लिए 70 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं एक और पीडीएफ है, वो है 11000 जीके जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ, जिसकी प्राइस है 200 रुपये। टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे 11000 का कलेक्शन है। तो जिनका भी रिसेंट में जो भी पेपर है वो इस पीडीएफ को लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और रिसेंट में जो भी करंट अफेयर्स के लिए लगभग यहाँ पे 2200 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें भी आप इसको भी ले सकते हैं 70 रुपये में। कैसे ले लें? यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप इस नंबर पे पे करिए। पे करके पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको आपके व्हाट्सएप पे थोड़े देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। पहला सवाल क्या है यहाँ पे, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भारत की अगर बात आए और भारत विजेता बनता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत। 8वें महिला जूनियर हॉकी, ठीक है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम है भारत। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। अगर पूछ लिया जाए इसका आयोजन हुआ कहाँ था? जापान में हुआ था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया, और 2002 से इसकी शुरुआत होती है। अगर 2023 की इसकी थीम पूछ लिया जाए, आंसर होगा सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेनो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट मेनो जो ज्वालामुखी है ये आपका आंसर होगा, इसका फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? बड़ी प्रशांत मेखला, जो कि प्रशांत महासागर के आसपास के जो क्षेत्र वहाँ पे ये आता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं कि हाल ही में पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ? मैक्सिको में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट मतलब लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया? हिंद महासागर में किया है। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जो सीईओ जो बने हैं हाल ही में वो है अमित अग्रवाल। अगर पूछा जाए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है यूआईडीएआई, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, की स्थापना कब होती है? 2016 के अधिनियम से। ये एक वैधानिक संस्था, ये भी ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया? सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 11 पे आता है कि एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए? सिद्धार्थ मोहंती बनाए गए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए.के. मोहंती। एक तो सिद्धार्थ मोहंती, दूसरा ए.के. मोहंती, दोनों में मोहंती लास्ट है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। आगे सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को। ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा लिंडा याकरीना को, ठीक है। ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकरीना को यहाँ पे नियुक्त किया गया, ध्यान रखना है आपको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? सागर समृद्धि। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री तलहटी में जो जमा हो जाते गाद उसको साफ करना। दूसरा क्या? बेस्ट जो है आपको बेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, इस जो है योजना का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमर सरकार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, निदान पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या? मादक नशीले पदार्थ को रोकने के लिए निदान पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ई समाधान पोर्टल तथा CU चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको शुरू किया है, ठीक। किसान मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? IIT रुड़की ने। PM द हैसी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मणिपुर ने। ई अमृत ऐप किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि फ्रेंच, अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे स्पोर्ट का अगर सवाल आ जाए तो
आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है पहले, दूसरा अभी जो हाल में हुआ आपका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है 2023 वाला। तो इसमें अगर पूछा जाए पुरुष एकल विजेता कौन, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, कैस्पर, ठीक है, कैस्पर रूड को हराकर इन्होंने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने ही जीता, ध्यान रखिएगा। अगर एक सवाल यहाँ पे देखिएगा आता है अक्सर अक्सर कुछ ऐसे के एग्जाम में, जैसे कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को भी दूसरा नाम इसे क्या कहा जाता है, रोला गैरोस कप, ठीक है, रोला गैरोस कप इसे कहा जाता है। ये टूर्नामेंट एक्चुअल में होता है कहाँ, पेरिस में एक जगह है रोला गैरोस, इसलिए इसका नाम कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि रोला गैरोस कप का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिए कि ये टेनिस से ही है, ठीक है, टेनिस से ही इसका संबंध है। अगर पूछा जाए पुरुष एकल विजेता तो नोवाक जोकोविच हो गया, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023। अगर महिला ओपन के पूछा जाए महिला एकल विजेता कौन है, ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं और कैरोलिना को हराकर, ठीक। अगर हम अभी फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसके जस्ट पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट, इस पर भी ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल विजेता फिर से वही नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है, हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। बढ़ते हैं आगे सवाल पे कि हाल ही में द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी किया, गूगल ने जारी किया है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया, चाइना ने किया है। खाद्य और कृषि संगठन के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप परफॉर्मेंस फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से, केरल से है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा, ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, जोइता गुप्ता को। ये भी ध्यान रखना आपको, पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए ध्यान रखना आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद रखिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहा किया, नई दिल्ली में। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, माइक्रोसॉफ्ट तथा एयर जल्दी नेटवर्क्स ने, ठीक, ये दोनों मिलकर इसकी शुरुआत किया है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की, कर्नाटक ने किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली में ये जो आप चैंपियनशिप होता है और इसमें विजेता कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया, देवदत्त चंद को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। और 2023 की थीम ध्यान रखिएगा, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया है, ललिता नाटराजन को। और ये पुरस्कार 2008 से शुरू होता है। बाल श्रम के खिलाफ जो है इसके लिए जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, मिशेल येओह को। पहली एशिया महिला है, ये भी ध्यान आपको रखना है। हाल ही में दिग्वंत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कार्मेक मैकार्थी का संबंध किस देश से, अमेरिका से है। और इनकी दो उपन्यास जो प्रसिद्ध थी, बहुत ही फेमस थी, वो था पहला एक तो द रोड और दूसरा द कंट्री फॉर ओल्ड मैन। द रोड के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था और द कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा, चौथा जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में चेन्नई से लॉन्च किया गया। एक तो चौथा जहाज है और कहाँ से, चेन्नई से लॉन्च किया गया, इसका नाम है संशोधक। और किससे बनाया, इससे किस कंपनी ने बनाया, तो एल&टी कंपनी ने बनाया। चौथा जहाज है, ध्यान रखिए। तो पहला कौन सा, संध्याक, दूसरा था आपका निर्देशक और तीसरा था इच्छक और चौथा है आपका कौन सा, संशोधक, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि INS अरनाला क्या है, तो भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है और इससे भी चेन्नई से लॉन्च किया गया था, ये भी बात ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट 75 के में बात करूँ तो भारत और फ्रांस के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट 75 शुरू होता है, इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बी जहाज का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि INS कलवरी हो गया, खंडेरी हो गया, करंज हो गया, वेला हो गया, वागीर हो गया और लास्ट हो गया बाक्सीर। INS विक्रांत क्या है, तो आपका भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है कई बार रिसेंट के पेपर में। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला गया, सूडान में, जो वहाँ पे गृह में जो भारतीय फंस गए थे उन भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया। और इसमें कौन सा जहाज भाग लिया था, INS सुमेगा ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में फसाई का ईट राइट एसोसिएशन
प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अगर पूछा जाए FSSAI की स्थापना कब होती है? 2008 में 2006 के अधिनियम से, और इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते सवाल पे कि असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को किसने शुरू किया? शंकरदेव ने शुरू किया। और असम का जो अगर सत्रिया पूछा सत्रिया कहाँ का डांस है तो आपका हो जाएगा असम का। हाल ही में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाला पहली कंपनी कौन सी बनेगी? MRF कंपनी, जो कि चेन्नई की कंपनी है। अगर पूछा जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का स्थापना होता है कब है? 1875 में। सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में। 1992 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और अगर सवाल पूछा जाए कि प्राथमिक बाजार को कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करता है। द्वितीयक बाजार को कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। सेबी जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, आपका शेयर मार्केट हो गया, उसको रेगुलेट करता है, सेबी करता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहला खेलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एक तो फर्स्ट है पहली बार, दूसरा खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में। पूछा जाए आपसे सवाल कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। शुभंकर क्या था? आशा था। ये भी ध्यान आपको रखना है। पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा आपका मध्य प्रदेश था। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को हुआ। आयोजन हुआ गुजरात में, शुभंकर था सावज। ठीक। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? आपका गोवा में होगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्था, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद का जो संस्था है उसे ये मिला है। ठीक है। हाल ही में भारत में ईवी मीन्स की क्या? इलेक्ट्रिकल व्हीकल उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन, कौन सा इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? सिडबी ने किया है। मिशन का लक्ष्य भारत 30 मतलब कि भारत जो है 2023 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला देश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फेम योजना का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू होती है। नबार्ड की, और मैं पूछ लूँ कि नबार्ड की स्थापना कब होता है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, और इसका स्थापना होता है 1990 में। हाल ही में जारी सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? रशिया के पास है। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, और इसके निर्देशक कौन थी? वंदिता सहरिया, जो कि राजस्थान की थी। इनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। तो गाइज आज का जो 100 महत्वपूर्ण सवाल में से आपको 70 सवाल ऐसे थे जो कि जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आने वाले हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और इसकी जो भी वीडियो है, ठीक है, 1 से लेकर अब तक, ये आज 19वां सेट था, आप 1 से लेकर 18 जो भी सेट है आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको 18 को 18 सेट मिल जाएगा, और आज के 19वां सेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन देख डालिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्वेश्चन है, उसके साथ स्ट्रेटेजी के, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जिनको PDF लेना है, PDF के लिए आपको बताया जा चुका है कि कहाँ से आपको PDF लेना है। PDF के लिए आपको फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 7000 करंट अफेयर्स की PDF 70 रुपये पे करके ले सकते हैं, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अब तक की जो भी अपडेटेड है। साथ ही उसके जो भी स्ट्रेटेजी के बनेगी वो उसमें मिल जाएगा। लगभग यहाँ पे 2200, ठीक है, 2200 प्लस की क्वेश्चन की कलेक्शन है। दूसरा 11,000 GK GS स्टैटिक GK की जो साइंस की PDF है वो 200 रुपये में आप पे करके ले सकते हैं। पे कहाँ करना है? ये नंबर पे कीजिए, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे के थ्रू या अमेजन पे के थ्रू, और व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको PDF आपको विदिन सेकंड में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।